बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग की दर्दनाक कहानी फिर आई सामने। निर्दोषों पर गोलियों की बौछार, अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की गवाही देता स्मारक। शहीदों की याद दिलाने पहुंचे लोग, बच्चों को दिखाया इतिहास का काला सच। स्मारकों की अनदेखी पर उठे सवाल, देखरेख और जानकारी की कमी पर चिंता। 13 अप्रैल बैसाखी के पावन अवसर पर अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में एक बार फिर इतिहास की दर्दनाक यादें ताजा हो गई हैं। ये वही स्थान है जहां अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता ने निर्दोष लोगों का खून बहाया था। आज भी यहाँ की दीवारें उस अत्याचार की कहानी बयां करती हैं जब निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। इस मौके पर इंजीनियर पवन शर्मा ने बताया कि जलियांवाला बाग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐतिहासिक स्मारक है जो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और भारतीयों पर हुए अत्याचारों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उस समय डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश था और इसी के चलते जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा रखी गई थी। पहुंचकर सैनिकों को तैनात कर गोलियां चलवा दी। बताया जाता है कि इस गोलीकांड में हजारों लोगों की जान गई और करीब 1650 गोलियां चलाई गईं। उस समय बाग एक निजी जमीन हुआ करती थी जिसकी लंबाई लगभग 29 मीटर और चौड़ाई 183 मीटर थी। आजादी के बाद इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया गया। यहाँ शहीदी कुआं, गोलियों के निशान वाली दीवारें और फ्लेम ऑफ लिबर्टी जैसे प्रतीक आज भी उस घटना की गवाही देते हैं। बैसाखी के मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे और उन्हें इतिहास से रूबरू कराया। लोगों का कहना है कि आने वाली पीढ़ियों को यह जानना जरूरी है कि आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी गईं। इस घटना के विरोध में महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी, जो इस कांड की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि इस ऐतिहासिक स्थल की देखरेख को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल 13 अप्रैल के आसपास ही तैयारियां करता है, जबकि पूरे साल स्मारक की अनदेखी की जाती है। कई जगहों पर टूट फूट और रखरखाव की कमी साफ नजर आती है। इसके अलावा अमृतसर के अन्य शहीदी स्मारकों में भी जानकारी और दिशा निर्देशों की कमी दिखाई जा रही है, जिससे पर्यटकों में भ्रम की स्थिति बनती है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों की सही तरीके से देखभाल की जाए और शहीदों को सही सम्मान दिया जाए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक अंग्रेजी हुकूमत की ओर से जो नरसंहार कांड किया गया था, आज भी ये दीवारें चीख चीख कर बता रही हैं जो कांड हुआ था, जो बेगुनाह निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा गया था जनरल डायर की ओर से। उस समय भी काफी क्रूरता दिखाई गई थी अंग्रेजी हुकूमत की ओर से। आज भी हम जलियांवाले बाग में खड़े हैं। आज भी 13 अप्रैल बैसाखी का त्योहार वाला दिन है। आज हमारे साथ इंजीनियर पवन शर्मा जी मौजूद हैं। हमसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस जलियांवाले बाग के बारे में? देखिए ललित जी, आज 13 अप्रैल का दिन और गुरु नगरी अमृतसर में बहुत बड़ा मेमोरियल जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ी ख्याति रखता है, ये बता रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत की जबर की पॉलिसी कैसे, साफिकाना पॉलिसी कैसे रूनुमा ब्रिटिश हुकूमत ने रखी थी और कैसे लोगों में अत्याचार किया गया था, क्रूरता की गई थी और ऐसे हादसा जो और साना यहाँ रूनुमा हुआ था उसकी ये दीवारें भी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं, जैसे आपने भी कहा। और आप जानते हैं कि इतना स्याह तरीन दिन था, इतना बदनुमा दाग ब्रिटिश लोगों पर इस जलियांवाला बाग कांड के मामले में लगा था। आप जानते हैं कि ये जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसमें लोकल लीडर थे। 9 अप्रैल 1919 को वहां पर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया गया था और उनके खिलाफ जो अरेस्ट के खिलाफ जो लोगों में बहुत बड़ी आक्रोश की लहर थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए इस जलियांवाला बाग में एक ऐसी मीटिंग रखी कि कैसे इस रिप्रेशन पॉलिसीज के अगेंस्ट हमें खड़े होना है। और तब इतना बड़ा वाकया होता है कि जनरल डायर यहाँ पर आकर के 20-25 फौजी अपने साइड में, राइट साइड में रखते हैं, उतने ही लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो बेगुनाह निहत्थे लोगों पर, बेकसूर लोगों पर वो ओपन फायरिंग कर देते हैं, जिनमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है और इतने बड़े लोगों में, इतनी बड़ी तादाद में जाती है कि 1650 राउंड यहाँ पे फायर किए गए और .303 ली इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि 15 से 20 हजार लोग यहाँ पर जमा थे और लोगों को इस तरीके की जानकारी नहीं थी कि 144 धारा यहाँ पर लगी है। पर इतने बड़े लेवल पर ऐसा कांड हो जाता है, लोगों के अंदर बहुत बड़ा दुख, जख्म उसके आज भी गहरे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस जलियांवाला बाग में लगभग 6.5 एकड़ लैंड है और ये भाई हिम्मत सिंह जल्ला उनकी प्राइवेट ओन्ड लैंड थी और 229 मीटर लंबाई और 183 मीटर इसकी चौड़ाई थी। सो इतना 6.5 एकड़ का लैंड और ये प्लॉट पहले प्राइवेट ओन्ड प्लॉट था और उसके बाद जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले करीब 30 लोगों का यहाँ पर प्राइवेट ओन्ड लोगों का, अलग अलग लोगों का
कब्जा था और इंडियन नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट ने इसको आज़ादी के बाद 50,000 रुपये में खरीद लिया था और इसका डिज़ाइन 1956 में टी.आर. महिंद्रा जी की तरफ से किया गया था। और आज भी हमारे साथ और भी टूरिस्ट जहाँ पे आए हैं मौजूद हैं, हम उनसे बात की करने का है। क्या कह रहे हैं, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश। आप जलियांवाला बाग में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जो अपना देश की। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं और हमारा जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसको मतलब कि याद करते हैं यहाँ पे लोग। आज भी बैसाखी का त्योहार है, आज 13 अप्रैल है, तो आप जहाँ पे पहुंचे हो बच्चों के साथ लेकर आए हैं आप। जी बिल्कुल। क्या दिखा, बच्चों को क्या दिखा रहे हैं आप? जैसे दिखाया हमने कि जैसे कि जो अपना जलियांवाला बाग में जनरल डायल ने जो फायर किया था, लोग अपनी जान बचाने के लिए जो कुएं में कूदे थे वो कुआं दिखाया हमने बच्चों को। हाँ, और जो गोलियों के निशान है वो दिखाया हमने। लेकिन देखा जा रहा है कई लोग यहाँ पिकनिक मनाने के तौर पर आ रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, उनको शहीदों के बारे में पता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, शहीदों के बारे में उनको बताया जा रहा है क्योंकि ये हमारा जो ये बहुत ही जगह, ये इंपॉर्टेंट जगह है और ये बच्चों को याद दिलाना बहुत जरूरी है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बिल्कुल। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा मनवीर सिंह। कहाँ से आए? मैं इधर ही अमृतसर से। अमृतसर से। आज जहाँ पे पहुंची हो, बैसाखी का त्योहार है, जहाँ पे शहीदों का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अपने शहीदों को याद करना बहुत ही जरूरी है और अपने बच्चों के बारे में बताना कि हमारे जो आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने क्या अत्याचार किए थे उसके बारे में बताना बहुत ही निहायत जरूरी है। देखा जाए तो आजकल की नई पीढ़ी जो सब कुछ भूल चुकी है, उनको नहीं पता कि शहीदों के बारे में। ये हमें ही याद दिलाना है, बच्चों को बताना है। जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है जो भूल गई है, उसको हमें बताना है और यहाँ इन चीज़ों को, मौजूद निशानों को उनको दिखाना है और उनके बारे में उनको बताना। बिल्कुल जी। जो टूरिस्ट आए हैं जहाँ पे, उन्होंने यही कहा कि हम शहीदों की जो चिताओं पर हम नमन करने के लिए आए हैं, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हम एक बार फिर इंजीनियर पवन शर्मा के पास जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ललित जी, मैं यही बता रहा था कि 1956 के करीब डॉक्टर टी.आर. महिंद्रा जी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था और करीब 9,25,000 रुपये इसके ऊपर खर्च आया था। सो इतना बड़ा ये मेमोरियल तैयार किया गया। अब नया डिज़ाइन, इसको नया लुक भी दिया गया है। 2019 के बाद इस पे करीब 20 करोड़ रुपए और खर्च किए गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने जहाँ बुलेट मार्क्स हैं, 36 गोलियों के निशान उस दीवार पर लगे हैं, वो भी इसकी निशानदेही करता है कि कितनी बड़ी क्रूरता हुई थी आम लोगों पर। मार्टिर्स वेल यहाँ बनाया गया, जलियांवाला बाग गार्डन यहाँ बनाया गया, फ्लेम ऑफ लिबर्टी बनाई थी, अमर जोत बनाई थी और गैलरी भी बनाई गई है, म्यूजियम भी बनाया गया है और लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पर होता है। सो बहुत बड़े डेकोरम के साथ उन निर्दोष लोगों की जो नरसंहार यहाँ पर हुआ था, उनको लोग बड़ी तादाद पे श्रद्धांजलि देने आते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और आप जैसे जानते हैं कि जब 13 अप्रैल 1919 में ये वाकया हुआ था, तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटनहुड टाइटल भी सरेंडर कर दिया था। और आप जैसे देख रहे हैं कि सामने इतने बड़े टेंट्स लगाए गए हैं, ये प्रोग्राम की तैयारी के लिए लगाए गए हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक है कि जब दिन आते हैं 13 अप्रैल के, उसके आसपास ही सारी तैयारियां करती है, पर उसके बाद पूरा साल के लिए इस सारे मेमोरियल को इग्नोर कर दिया जाता है। पवन जी, आपकी मैं बात रोकता हूँ। जैसे पहले दिख थी जो जलियांवाला बाग में, पहले जो माहौल था 1919 के बाद का, लेकिन जो 2000 के बाद का जो माहौल है, कैसा दिख रहा है? देखिए बहुत इसमें चेंजेस आए हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अब जैसे एंट्रेंस में आपने देखा कि जहाँ पर अच्छे अच्छे गार्डर लगाए गए थे, वुडन गार्डर लगाए गए थे, तो वो भी बीच में से कई जगह टूटे हुए हैं। बाहर एक तरपाल लगाई गई है, वो भी इसकी डेकोर को खराब कर रही है। आप जगह जगह से देख सकते हैं। अभी मैंने देखा कि यहाँ जो वुडन सिस्टम बनाया गया है, इसमें भी ये देखें नई लगाई गई है लकड़ी, ये टूटी थी और अब कई जगह से ये टूटी हुई लकड़ी वहां पर बिखरी भी पड़ी है। सो ये इतने शॉर्ट पीरियड में अगर ये ऐसे इसको रेनोवेट करेंगे, दोबारा तैयारी करेंगे, ये भी कोई अच्छा मैसेज जो इतने बड़े लेवल पर श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं नमन करने के लिए, उनके लिए नहीं जाता है। पवन जी, बात की जाए एक और जलियांवाला बाग जो अमृतसर में ही बनाया गया, आनंद पार्क में बनाया गया, वहाँ भी शहीदों की जो स्मारक बनाई गई है। देखिए वहां बनाई गई, वहां पर भी बहुत बड़े इग्नोरेंस का सामना उस स्मारक को करना पड़ रहा है। वो जो सेंटेनरी मेमोरियल तब के तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर ने बनाया था, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी लागत से खर्चा किया गया था, पर आज वो टोटली इग्नोर्ड है। लोग उसको जाना वहां पर पसंद ही नहीं कर रहे, इवन उनकी फैमिलीज नहीं जा रही हैं। तो जो वहां पर शहीदों की सूची भी लगी है करीब 448 लोगों की, तो उनके अपने फैमिली के लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं। आखिर वजह क्या थी उसको बनाने की? वही तो बहुत बड़ा एक ऐसी डाइकोटमी यहाँ पर बन गई, लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गई। लोग सोच रहे हैं
कि जो नए पीढ़ी के लोग हैं उनको ये समझ ही नहीं आ रहा। नए बच्चे हैं जो जो जेन जी जिसको कहते हैं, वो ये भी मेमोरियल समझ रही है, और जो रंजीत एवेन्यू में बनाया गया वो भी मेमोरियल समझ रही है। जैसे देखा जाए जहाँ पे शहीदी कुआं भी है, वो शहीदी स्मारक भी है, जहाँ पे गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं, उधर क्या है ऐसे? देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सारे सिस्टम को बनाया गया, लाइट एंड साउंड शो भी होता है। यहाँ पर वेल भी बनाया गया, मैं सामने दिखा रहा हूँ कि मार्किंग 36 गोलियां, और ऊपर जो पीछे इसके एक समाध बनी है, वो आईजी होते थे, इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर संत प्रकाश जी, उनके माता जी का बना है। वहां पर भी कोई ऐसा नोटिस नहीं लगाया गया, कोई जानकारी के लिए डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया गया। लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग कई बार समझ लेते हैं कि वहां पर शायद शहीदी हुई थी। सो कंफ्यूजन का बायस तो लोग बनते ही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2019 में इस ट्रस्ट का नया स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, और उसके बाद 5 साल के लिए नए मेंबर्स का चुनाव भी हुआ था, जिसमें उस समय के मरहूम मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल थे, मेंबर पार्लियामेंट त्रिलोचन सिंह थे, और श्वेत मलिक थे यहाँ से। और उस कमेटी को बने हुए भी 5 साल हो गए, तो 3 साल से वो कमेटी दोबारा बनी नहीं, तो मीटिंग दोबारा हुई नहीं। और एक आरटीआई में भी जानकारी जो मिली थी, उसमें भी बताया गया कि इसको 2019 के बाद इस मेमोरियल को, कोई ट्रस्ट को, संस्कृति विभाग से भी कोई ऐसे फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिले। सो इसको इग्नोर किया जा रहा है। जैसे आपने ये भी देखा कि जो परिवार आए थे, शहीदों की फैमिलीज आई थी, उनके पोतरे पड़पोतरे आ रहे थे, वो कह रहे हमारे पास तो इवन पहचान पत्र तक नहीं है, हम कैसे बताएं लोगों, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर अपने जीवन बलिदान दिए थे। तो इतना बड़ा देश की तरक्की में, देश की आज़ादी में इन लोगों ने अपना योगदान दिया था। आप जैसे जानते हैं कि मैग्ना कार्टा आज़ादी का, इंडियन इंडिपेंडेंस का मैग्ना कार्टा, सबसे बड़ा रुख जलियांवाला बाग अमृतसर ने ही भारत की आज़ादी के लिए दिया था। और उन लोगों को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल से लोग आ रहे हैं, पर जो परिवार हैं उनको इग्नोर किया जाता है। 1 साल बाद एक आधी शॉल दे करके, एक आधा कोई कागज पकड़ा करके घर को भेज दिया जाता है। किसी तरह की कोई मदद, सहायता, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट या इवन पहचान पत्र तक उन लोगों को नहीं दिए गए। बिल्कुल। ये थे इंजीनियर पवन शर्मा, जिन्होंने हमारे साथ बात की थी। वही जो जहाँ पर सैलानी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे बच्चे भूल चुके थे कि आज़ादी का महत्व क्या है, जहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन आज हम 13 अप्रैल है, हम जहाँ पे जलियांवाले बाग पर आए हैं, हम अपने बच्चों को दिखाने के लिए लाए हैं कि जहाँ पे शहीद हुए थे, जो हमारे बड़े थे, शहीद हुए थे। आज इनकी शहीदी की वजह से हम खुली सांस में जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, जिसके चलते हम आज जलियांवाले बाग में पहुंचे हैं और अपने शहीदों को नमन करने के लिए आए हैं। कैमरामैन जतिन के साथ ललित शर्मा, रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।